हेलो। हेलो। हो गया। ठीक है। सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। So very good evening to everybody. Actually, I was in the batch of Dharmendra sir. Dharmendra sir is out of station, so his flight got late today. आज उनकी flight थोड़ी late हो गई थी. So I was in his batch. So Yogita, God bless you, beta. चलिए. Still, I'm struggling with my cold and cough. I don't have that much cold, but yes, my left hand side ear is not working properly. It is completely disturbance, but it's still I'm trying. I'm doing great. चले. So now be with me. और आज की क्लास में मैं आपको बता दूं क्या होने वाला है. आज की क्लास में हम टेस्ट आपका लेने वाले हैं. होप यू आर ऑल रेडी फॉर द टेस्ट. और आपको पता है आज मंडे है. मंडे गाइज, आर यू एक्साइटेड अबाउट टीओडब्ल्यू? आप एक्साइटेड हो टीओडब्ल्यू के लिए? टॉपिक ऑफ द वीक. टॉपिक ऑफ द वीक. Okay. Topic of the week. I'll be sharing you some topics because every Monday I share some topics with you. कुछ topics मैं आपके साथ share करता हूँ. चलिए. So again I would share some topics with you. बिल्कुल simple topics I'll share with you. Very simple topic. TOW. Very simple topic I'll share with you. चलिए. आप लोगों को टॉपिक ऑफ द बिल्कुल सिंपल टॉपिक दे रहा हूं क्योंकि अभी आप सिंपल लेवल पर ही हो, राइट? एंड आई वांट यू ऑल टू डिस्कस विद दीज टॉपिक्स, राइट? चले. तो यहां पर कुछ टॉपिक्स जिनको मैं माई के साथ दूंगा, जैसे माई माई ऑफिस. अगर आप ऑफिस में किसी में जॉब कर रहे हैं तो अपने ऑफिस के बारे में. माई ऑफिस, माई फ्रेंड्स. कोई टॉपिक रिपीट होता है कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है? माई फैमिली या माई फादर, फादर मदर, कोई भी ऑप्शंस ले सकते हैं यहां पर. फादर मदर. माई मोबाइल, माई मोबाइल. माई सोसाइटी, माई सोसाइटी. आज अपनी चीजों के बारे में. माई होम टाउन. आवाज कम कर दो उसकी. हेलो. माई होम टाउन. माई इंग्लिश क्लास. माई favorite teacher. My hobby. My goal. My goal. So these are the topics for you. ये आपके टॉपिक्स हैं इस हफ्ते के लिए, मतलब मंडे से लेकर फ्राइडे तक. मंडे से लेकर फ्राइडे तक. यहां पर जो बच्चे, जो लोग ऑफिस में नहीं हैं, तो वो आप बता सकते हैं माय प्रोफाइल. आप लोगों का प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल मतलब आप बिजनेसमैन हैं, होम मेकर हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? वो अपने प्रोफाइल को लेकर यहां पर अपनी बातें रख सकते हैं. डेली बेसिस पर चीजों को करेंगे.
Right? Ayush Sharma, are you feeling better now? Yes, I'm trying myself to become better, but जो है वो टाइम लगता है, एवरीथिंग टेक्स टाइम. तो पहला है माय प्रोफाइल. आपका प्रोफाइल क्या है, आप कौन हो, स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट्स की लाइफ आपको कैसी लग रही है, किस तरह से अपने स्टूडेंट्स की, अपने ऑफिस की ज़िंदगी को, स्कूल की, कॉलेज की ज़िंदगी को आप जीने का काम कर रहे हैं. ठीक है. सेकंड टॉपिक है माय फ्रेंड्स. आपके फ्रेंड्स हैं या नहीं है, कितने फ्रेंड्स हैं, लिविंग नॉन लिविंग, जो मैंने आपको बताया था वो भी बता सकते हैं. जैसे मेरे फ्रेंड मेरा मार्कर है, मेरी वॉच है, आप लोग भी मेरे फ्रेंड्स हो. चले, अभी भी रजनी शुरू किया क्लास को मैंने. थर्ड है माय फादर मदर. आप अपने फैमिली के किसी भी मेंबर को एक्सप्लेन कर सकते हैं डेली बेसिस पर. माय मोबाइल, आपका मोबाइल कौन सी कंपनी का है, वो मोबाइल आपने लिया ही क्यों है, उस मोबाइल से आप किस किस तरह के मतलब सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, उस मोबाइल में कितने गेम्स आपने अपलोड किए हैं, क्या सॉफ्टवेयर्स अपलोड किए हैं, क्या एप्लीकेशंस आपने अपलोड किए हैं, और वही मोबाइल आपने क्यों लिया है. माई सोसाइटी, फिफ्थ नंबर पे मेरा माई सोसाइटी. जिस सोसाइटी में मैं, कस्बे में, टाउन में, डिस्ट्रिक्ट में, विलेज में आप रहते हैं, उसके कोई भी मतलब 5 to 10 कोई भी उससे जुड़े हुए चीजें आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि वो जो कस्बा है, जो सोसाइटी है, होम टाउन है, डिस्ट्रिक्ट है, वो स्पेशल क्यों है, वाई दैट इज स्पेशल, वाई यू लव दैट सोसाइटी, आप उसको क्यों पसंद करते हैं. ठीक है, कोशिश करना इन चीजों पर रखने की अपनी बातों को. द नेक्स्ट इज माई होम टाउन. आपका होम टाउन कोई ना कोई तो रहा होगा. आपका होम टाउन जहां से आपके पेरेंट्स होंगे. ठीक है, सेम माई सोसाइटी होम टाउन थोड़ा सा मैचिंग है. अगर एक ही है तो एक ही टॉपिक रखना. लकी बोल रहे सर होम टाउन तो देखा ही नहीं मैंने. इंग्लिश की दुनिया का एक बहुत, मैं आपको बता दूं, इंग्लिश की दुनिया का नाम है एक्टिंग. सो लकी यू हैव टू एक्ट. राइट, मैंने आपको बताया था ना, आमिर खान, शाहरुख खान, इन्होंने एक नहीं हजारों मूवी में काम किया, हर मूवी में इनका नाम अलग था एक्टिंग की. तो इंग्लिश की दुनिया में आपको एक्टिंग करनी है. वेरी गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून रेनू बेटा, गुड इवनिंग हो रहा है. सो यू ऑल हैव टू एक्ट. होम टाउन कुछ भी आप गैस कर लीजिए, आपको मिंगली बोलने से है लकी. राइट, आई नो यू कैन डू इट. फर्स्ट यू स्टार्ट सर वंस टाइम. Okay, I'll be explaining you, Jairam. You don't worry about it. So let me start first. Okay, sir, how can I act because I don't know about. आपने पहले लकी you consider yourself that you don't know about your hometown. Maybe you just talk about Delhi. आप दिल्ली को ले लीजिए होम टाउन में, मतलब फॉरगेट अबाउट होम टाउन. अगर जिसका होम टाउन है वो दिल्ली को लेके बता सकता है या इंडिया को लेके बता सकता है. वहां पर अपने होम टाउन की जगह माई कंट्री कर सकता है. राइट, सो व्हाट ऑल डू यू नो अबाउट योर country, so you can talk about that, right? चलिए अभिषेक, आज अभिषेक आपका बर्थडे है. गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू. राइट, माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू. थैंक यू. चलिए, नेक्स्ट इज माय इंग्लिश क्लास. आपकी इंग्लिश क्लास, आपके इंग्लिश ट्रेनर संदीप सर. राइट, क्या चीज़ें संदीप सर के बारे में आपको अच्छी लगती हैं, क्या संदीप सर का तरीका आपको अच्छा लगता है. यू कैन स्पीक टू योर पार्टनर्स, यू कैन स्पीक टू योर फ्रेंड्स. ठीक है. द नेक्स्ट इज माय फेवरेट टीचर. फेवरेट टीचर, आपके बचपन से लेकर अब तक कितने फेवरेट टीचर्स रहे हैं और क्यों रहे हैं, और उन्होंने आपके दिल में जगह कैसे बनाई. यू जस्ट टॉक अबाउट दोज फेवरेट टीचर्स. द नेक्स्ट इज माई हॉबी. आपकी हॉबी क्या है और वो हॉबी आपकी आखिर कैसे बनी, वो आपकी हॉबी जो है वो कैसे बनी, हाउ इट हैज बिकम योर हॉबी. सो यू ऑल वुड स्पीक ऑन दैट. द नेक्स्ट इज माई गोल. आपका लाइफ में क्या गोल है, क्या मकसद आपकी लाइफ का है. यू वुड टॉक अबाउट योर गोल एज वेल. थैंक यू. नितेश पूछ रहे हैं, देखिए सबसे अच्छी बात इस बैच की मुझे लगती है कि एवरीबडी इज वेरी कंसर्निंग अबाउट मी. एवरीबडी लव्स मी, एवरीबडी इज आस्किंग फॉर माई हेल्थ. गाइस ट्रस्ट मी, आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आपकी दुआएं हैं कि मैं पहले से सही हो रहा हूँ और बहुत जल्दी और अच्छा हो जाऊंगा. चलिए, जयराम पूछ रहे हैं सर मैं अपनी हॉबी को कैसे पहचान सकता हूँ.
जयराम पूछ रहे मैं अपनी हॉबी को कैसे पहचान सकता हूँ। आप अपनी हॉबी को पहचानना क्या, आपको जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उस चीज को आप बोल सकते हैं। यस, थैंक यू पुष्पेंद्र। देखिए सबसे पहले बात, इस बात को ध्यान रखिएगा, हर इंसान का जन्म रोड से करोड़ पे जाने के लिए होता है। तो आप लोगों को भी ना रोड से करोड़ पे जाना है। और संदीप सर की एक छोटी सी बात रखनी है याद, अगर जिंदगी मिली है ना तो कुछ करके दिखाना है भाई। ये इंसान की जो जिंदगी आपको मिली है ना, तो इस बात को, एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगा, ये जो टाइम है ना, वो आपको करने का समय है, काम करने का समय है, एक्शंस लेने का समय है, मेहनत करने का समय है। मेहनत करने के समय पर अगर आप आराम करोगे मेरे दोस्त, सुन लीजिए फिर से, मेहनत करने के समय में अगर आप आराम करोगे मेरे दोस्त, तो आराम करने वाली टाइम पर, आराम करने वाले टाइम जो आएगा उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी फिर। इसीलिए आप कोशिश करें कि जो टाइम है ना, अपने कंफर्ट जोन से निकले बाहर। कंफर्ट जोन और चैलेंजिंग जोन, कंफर्ट जोन से कुछ नहीं मिलता। चैलेंजिंग जोन से आपको एक्सेप्ट करना है और आपको वो हर चीज मिलेगी जो आपके आने वाले फ्यूचर को ब्राइट बना देगी गाइस, ब्राइट बना देगी। ठीक है जयराम, जो चीज आप ज्यादा करते हो दैट वुड बी योर यू नो दैट वुड बी योर हॉबी ऑल अबाउट। जैसे मुझे अच्छा लगता है, मुझे ट्रेनिंग अच्छी लगती है, सो इट्स ऑल अबाउट माई हॉबी। आई लव ट्रेनिंग, आई ट्रेन पीपल। ठीक है, चलिए रजनी कह रहे हैं सर मेरी हॉबी खाना बनाना है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। तो यहाँ पर आज सबसे पहले हम अपने बाकी ग्रीटिंग्स की बात को करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और मैं कहना चाहूँगा, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। आप वीर हो संदीप सर के, राइट। और आपके अंदर एक पागलपन होना चाहिए। अपने अंदर के जो नेगेटिव ब्रेन को ना लॉक करके रखिएगा कि कोई भी नेगेटिविटी आपका कुछ ना बिगाड़ सके, कुछ ना बिगाड़ सके, कुछ ना बिगाड़ सके, राइट। थैंक यू दीपक। चलिए इन टॉपिक्स पर आज हम बात नहीं कर रहे, आप इनको प्रैक्टिस करिएगा डेली बेसिस पर, क्योंकि क्लैरिटी आपको मिलना बहुत जरूरी है। कि आपको क्लैरिटी है कि आपको करना क्या है, ये टॉपिक्स हैं, इन पर आपको कर रहा है डिस्कशन। चलिए आ जाइए। हम्म तो हम बात करेंगे अपने ग्रीटिंग वाले चैप्टर पे चलते हैं। और हो सकता है कि आज मैं आपका टेस्ट भी ले लूं। चलिए, हम्म तो लास्ट वर्ड हमारा क्या था? ग्रीटिंग में, चले, छोटे छोटे वर्ड्स जो हम कर रहे हैं, बस आप मेरे साथ रिपीट करते रहिएगा। मैं बोलता रहूंगा, आप रिपीट करते रहिएगा। थैंक यू साबिर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। चलिए आ जाइए। हम्म ओके निवेदिता, गॉड ब्लेस यू बेटा, माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू, थैंक यू सो मच बेटा। चलिए, फटाफट करना, जब हम किसी को बोलते हैं फटाफट करो, हरी अप प्लीज। आप छोटी छोटी चीजें ग्रीटिंग में, जो छोटे छोटे वर्ड्स है ना, आप मेरे साथ रिपीट करो। उसके बाद फिर अगर हम कंप्लीट आज कर ले तो आज आपका होने वाला है टेस्ट। अगर आज नहीं होता फिर हम कल भी ले सकते हैं आपका टेस्ट। चले, अब स्क्रीन के सामने, जरूरी नहीं आप लिखो, स्क्रीन के सामने मेरे को रिपीट करना, हरी अप प्लीज,
दैट इज कॉल्ड किसी काम को फटाफट करना। फटाफट करने के लिए क्या बोलते हैं हम? हरी अप प्लीज। द नेक्स्ट इज कितनी बुरी बात है। जब हम किसी को बोलते हैं यार कितनी बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, कितनी बुरी बात है तुमने अपने पेरेंट्स को ऐसा बोला, कितनी बुरी बात है तुमने अपने फ्रेंड्स को ऐसा बोला, हाउ टेरेबल, हाउ टेरेबल। तो इसकी आदत डाल लीजिए, जब भी किसी को कहना हो कितनी बुरी बात है, तुरंत आपके जो सबकॉन्शियस माइंड आपको निकाल कर वर्ड दे दे, हाउ टेरेबल, हाउ टेरेबल। जब और चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है वैसे होना चाहिए, हाउ टेरेबल, कितनी बुरी बात है। द नेक्स्ट इज कितने अपमान की बात है, हाउ डिसग्रेसफुल। कितने अपमान की बात है और कितनी बेकार की बात है, बोथ आर द सेम वर्ड्स, हाउ डिसग्रेसफुल और हाउ डिसग्रेसफुल। और जो एक और वर्ड मैंने आपको बताया हाउ टेरेबल, और एक और वर्ड है हाउ डिसगस्टिंग। टेरेबल, डिसग्रेसफुल और डिसगस्टिंग। एक बार फिर से सुन लीजिए, हाउ टेरेबल, डिसग्रेसफुल और डिसगस्टिंग। ये तीनों चीजें आप किसी को बोल सकते हैं, अपमान की बात है, बेकार बात है, घटिया बात है ना, ये बात है, वो बात है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम कंचन बेटा। चलिए ओके। बस्ते का भार, खुद की आकांक्षाएं, माता पिता की अपेक्षाएं और देश की आशाएं आसान नहीं होती। मिलन, पहले से मैं बेटर हूं। नेक्स्ट, बड़ी फिजूल की बात है। कई बार हम किसी फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे होते हैं और कई बार वो ऐसी बातें बोल देता है हमें, जो कि हमें लगता है यार ये तो बड़ी फिजूल की बात कर रहा है यार, बड़ी फिजूल की बात कर रहा है। हाँ, आसिफ सबसे पहले ये बोलना छोड़ दीजिए कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। आप मेरे साथ बोल दीजिए आई कैन, आई विल। और पहले की लेक्चर जरूर अटेंड करिएगा, संदीप सर की प्रॉमिस है आपसे, मैं आपको बदल दूंगा। आप अपने दिमाग से बस नो और नॉट को हटा दीजिए। संदीप सर हमेशा न्यू एक्शन के साथ काम करते हैं। ओल्ड एक्शन जो आज तक आपने लिए, ओल्ड रिजल्ट मिला, आप संदीप सर न्यू एक्शन कॉन्सेप्ट के साथ आपको अभी आने वाली क्लास में भी, तो ट्रेलर चल रहा है भाई, फिल्म तो बाकी है अभी, ठीक है, बदल दूंगा मैं आपको। तो हाउ एब्सर्ड बोल सकते हैं, ABSURD। कई बार हमारे फ्रेंड्स आपस में ऐसे बात करते हैं तो जो कि हमें पसंद नहीं आती है, तो वहां पर हम बोल सकते हैं हाउ एब्सर्ड, कितने बेकार की बात है यार, कितनी फिजूल की बात है। उम्मीद नहीं करता कि आप इस तरह की बेकार की बात, फिजूल की बात करोगे, हाउ एब्सर्ड। चलिए उपेंद्र, स्वागत है आपका, ठीक है। लेकिन आपसे भी कहना चाहूँगा जितने भी बच्चे नए हैं, पहली क्लासेस जरूर अटेंड करिएगा, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। चले, किसी की हिम्मत के लिए डेयर लगा सकते हैं, क्या खूब, हाउ स्वीट, हाउ लवली। जब किसी की तारीफ करनी होती है, किसी के परफॉर्मेंस की तारीफ करनी होती है, उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा। उसमें से एक वर्ड है हाउ स्वीट, दूसरा वर्ड है हाउ लवली। मान के चलिए आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है या किसी ने परफॉर्मेंस अच्छा दिया, देखिए रीजन के साथ बता रहा हूं, तो आप बोल सकते हैं हाउ स्वीट, हाउ लवली। किसी ने बहुत अच्छा मोबाइल लिया है, कार लिया है, घर लिया है, बंगला लिया है, परफॉर्मेंस अच्छा है, वहां पे आप बोल सकते हैं हाउ स्वीट, हाउ स्वीट, हाउ लवली, हाउ स्वीट, हाउ लवली। आप इस तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हैं, हाउ स्वीट या हाउ लवली। चलिए, हम्म, उपेंद्र, आप आईटी के दुनिया के हर काम में प्रोग्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले आप संदीप सर के साथ 90 डेज की क्लासेस, ये जर्नी है, इसको ट्रैवल करिए। और एक एक बच्चे से प्रॉमिस करता हूँ और फिर मैं याद दिला दूं, जैसे मैं बताता हूँ, 3 गोल्डन रूल, रीडिंग डेली करो, लिसनिंग डेली करो, स्पीकिंग डेली करो। ये 3 आपको काम डेली करने, संदीप सर ने जो कराया है उसको प्रैक्टिस डेली करो। एंड ट्रस्ट मी, आप अपने अंदर से बदला हुआ महसूस करने लोगों। कुछ बच्चे जिन्होंने मेरे साथ अभी क्लासेस लिए, जिनकी क्लासेस 7-8 क्लासेस मेरे साथ हुई है, आप खुद से बताओ, अंदर से एक मोटिवेशन मिल रहा है, मजा आ रहा है, कमेंट में करके मुझे बताइए। आपको अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है संदीप सर के साथ, अंदर से कुछ हो रहा है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अंदर से कुछ बदला हुआ लग रहा है, रीडिंग लिसनिंग स्पीकिंग कर रहे हैं तो। यस, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, कमेंट करके मुझे बताइए एक बार।
Okay. Yes, Sajan, that's all. Jairam, Kanchan, योगिता, अभिषेक, साबिर, रिया सरकार. चलिए बहुत बढ़िया. अरे वो सब कुछ मैं बताऊंगा, यू डोंट वरी अबाउट. अगर आप गूगल से भी आप हेल्प ले सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, राइट? थोड़ा बहुत अपना यूज़ कर सकते हैं वहाँ से. हाँ, काजल प्रोड्यूसर अभी तक तो नहीं लग रहा है. ठीक है, गुड. तो काजल, ये भरोसा होता है. कुछ कुछ हो रहा है, ध्यान रखना, बस यही रखना. 1%, 1% तो मैं कर रहा हूँ डेली, 1% के हिसाब से आपको बढ़ना है. 1% तो हो रहा है. कुछ मैं कर पा रहा हूँ, कुछ 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 करके सब कुछ हो जाता है. कुछ कुछ से सब कुछ हो जाता है, राइट? तो कुछ कुछ करके हम आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ हमें मिलेगा. लेकिन अगर आप कहोगे यार सब कुछ एक साथ मिल जाए, तो कुछ भी नहीं मिलेगा. इस बात को ध्यान रखिएगा, राइट? कुछ कुछ करना है. चलिए बहुत बढ़िया. थैंक यू सिंटू, थैंक यू. ओके, थैंक यू सो मच. गाइज, यू आर माई स्ट्रेंथ. आप मेरी ताकत हो और मेरी फैमिली का हिस्सा हो. और पूरी कोशिश रहेगी मेरी फैमिली का एक एक बच्चा स्टार बन जाए. आप सब डायमंड हो, संदीप सर के डायमंड हो. आई विल कंसिडर यू डायमंड ऑफ संदीप सर, राइट? सो यू ऑल आर द डायमंड. आप चमकोगे, राइट? बस ज़रूरत है कि आपको एक अच्छी सी, क्या करना है मुझे, एक अच्छी सी आपको एक शेप देनी है, ताकि एक अच्छा सा आप डायमंड और बन सको. तो आप डायमंड तो ऑलरेडी हो, लेकिन आपको एक अच्छी शेप देने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक प्रॉपर डायमंड आपको बना सकूं. थैंक यू. ठीक है. क्लास रेगुलर नहीं मिलता है सर. बेटा काजल, क्लास रेगुलर होता है. निवेदिता, क्लास डेली चलता है. यू प्लीज डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है? जब भी कोई भी दिक्कत हो, मैंने आपको अपना भी पर्सनल नंबर, व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है. यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी. अगर कोई दिक्कत होती है, पहले हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें. प्रॉब्लम होती है, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट. जय हिंद अमृत. चलिए आ जाइए क्लास के अंदर. नेक्स्ट आ जाइए. जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर हम बात करेंगे. जब हम किसी व्यक्ति को मेहनत करते हुए देखते हैं, तो हम कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू. ये मेरा पहला बहुत ही फेवरेट वर्ड है, मे गॉड ब्लेस यू. वो आपको सेम टू यू बोलता है, सेम टू यू, कि आपको भी. नेक्स्ट वर्ड है बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट. जब किसी के अच्छे काम के लिए हम क्या कह सकते हैं? एक्सीलेंट. रजनी, कुछ नहीं करना, रीडिंग लिसनिंग ध्यान रखना. रीडिंग लिसनिंग और देखना है कि उसमें 100%, 50%, 40%, 30%, 20%, कुछ तो परसेंट हो रहा होगा. बस इस पर बिलीव करना. ठीक है? दैट क्लियर? चल मुसाफिर, चल मुसाफिर, चल मुसाफिर. है ना? एक गाना है बहुत अच्छा, याद था. मुझे याद आ रहा था गाते गाते, अभी थोड़ा सा दिमाग में आया, एकदम से झटका देकर निकल गया. चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला. ठीक है? छूट जाएगा तेरा मेला. काइंड ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. तो आगे बढ़ना है. जीना है तो हंस के जियो. गाइज, टू बी वेरी फ्रेंक, आई हैव गॉट प्रॉब्लम इन दैट, बट यस स्टिल, क्योंकि प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ अ लाइफ, बट स्टिल वी शुड कीप स्माइलिंग, राइट? हंस के जियो, इस जीवन को खोना ना. तो लिसनिंग किसकी सुने? दीपक कुमार. लिसनिंग आप संदीप सर की हजारों वीडियोस हैं डीएसएल स्पोकन इंग्लिश चैनल पर, आप उन्हें सुन सकते हैं. हाँ, जीवन में एक पल भी रोना ना. यस लकी, जीवन में भी एक पल रोना ना. कोई नौटंकी नहीं, कोई ड्रामे नहीं. संदीप सर बिल्कुल आपके साथ है. कोई एरोगेंस नहीं है मेरे अंदर. जैसा आप हो वैसे मैं हूँ, राइट? क्लियर? और आपके लिए कहना चाहूंगा, आप मेरे, यू आर माई ब्रदर एंड सिस्टर्स. और आपके लिए कहना चाहूंगा, तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ओ. है ना? संदीप सर. ओके, थैंक यू. तो अच्छे अच्छे वर्ड्स को हम यूज करेंगे. जब कोई आपको बड़ी खुशी का समाचार देता है, दैट्स अ गुड फ्रेंड्स, दैट्स अ गुड न्यूज. और मेरी कोई भी बात आपको बहुत अच्छी लगे, तो आप वाओ लिखकर जरूर मुझे बताइएगा कि यस, दिल को छू गई. चलिए. कितनी हाँ कंचन, थैंक यू बेटा. ये कहता, ओके बेटा, थैंक यू. ओके, गेट वेल सून. यस. राजन, आदर्श, रोमा. गाइज, आप ट्रस्ट में, आपको लगेगा ना
कि आपने टीचर्स बहुत देखे होंगे, लेकिन मैं ट्रेनर्स मानता हूँ अपने आप को, और टीचर आप मुझे मानते हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस सफ़र में मैं आप लोगों का फेवरेट बन पाऊँ। ओके, जो मेन होगा उस पर हम बात करेंगे। देखिए, वाह, मार्वलस, किसी के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए मार्वलस, एक्सीलेंट, हाउ स्वीट, हाउ लवली, इस तरह के वर्ड्स वाओ भी बोल सकते हैं साबिर बेटा, राइट। थैंक यू। सो पता नहीं था सर आप इतना अच्छा गाते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के साथ रहूंगा तो मैं गा लूंगा। महेश, आई एम लिविंग इन वेरी डिप्रेशन। महेश, मैं आपको बता दूं डिप्रेशन का रीजन क्या होता है। डिप्रेशन का रीजन सबसे बड़ा होता है उम्मीदें, राइट। योर हाई एक्सपेक्टेशंस कैन बी द रीजन ऑफ डिप्रेशंस। तो सबसे पहले आज से उम्मीदें बंद, डिप्रेशन खत्म। उम्मीद अपने आप से रहो, कर्म करो, अपना जो कर रहे हो ना उस काम को एंजॉय करो। लोगों से उम्मीद करना छोड़ दीजिए, राइट। जितना लोगों से आप अटैचमेंट, टू मच अटैचमेंट कैन बी द कॉज ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। किसी इंसान से, किसी वस्तु से ज्यादा लगाव लगा लेना ही डिप्रेशन और स्ट्रेस का कारण होता है। इसीलिए लगाव लगाना है तो अपने प्रभु से लगाइए, अपनी आत्मा से लगाइए, अपने ईश्वर से लगाइए, अपनी किताबों से लगाव लगाइए, राइट। इंसानों से लगाइए, ठीक है, लगाव लगाइए, लेकिन उम्मीद मत रखिए किसी से ज्यादा। क्लियर। ज्यादा उम्मीद हमें एक्स्ट्रा हो जाती है ना, तो वो डिप्रेशन का कारण हो जाता है। चलिए, यस 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 अमृत, वेट 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 वेट। देखिए, शाबाश, वेल डन, अति सुंदर, ब्यूटीफुल, वाओ, ये है फेवरेट वर्ड ऑफ योर्स, वाओ। आपने तो कमाल कर दिया, वंडरफुल। आज ये जल्दी जल्दी, वंडरफुल वंडरफुल। जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर हम वर्क करेंगे। ओके, व्हाई नॉट, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। थोड़ा सा भी नहीं, टेक केयर, ध्यान रखना, टेक केयर, ध्यान रखना, टेक केयर, राइट। कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। छोटे छोटे वर्ड्स हैं, दैट इज टू मच, दैट इज टू मच। ओके, जब किसी ने आपको आवाज दी, आपने कहा अभी आ रहा हूं, तो क्या बोल सकते हैं, जस्ट कमिंग। बस बोलते रहो मेरे साथ ही छोटी छोटी चीजें। बहुत अच्छा, वेरी वेल, बहुत अच्छा, वेरी वेल, अच्छी बात है। फाइन, वेरी गुड, फाइन, वेरी गुड। जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक, जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक, एज यू विश, एज यू लाइक, एज यू विश। और कुछ, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे घर आए, मैंने आपको अपने साथ डिनर कराया, और डिनर के बाद मैंने आपसे पूछा एनीथिंग एल्स, और कुछ। जब आप किसी को कुछ ऑफर करते हैं तो वहां पर जरूर बोल दीजिए एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, और कुछ। सर, लाइफ मैनेजमेंट क्लास आप भी ज्वाइन किए हुए हैं। हाँ रोमा, मैं भी लाइफ मैनेजमेंट क्लास के अंदर हूँ। मुझे भी बहुत कुछ लाइफ मैनेजमेंट में सीखने का मौका मिला है गीता के ज्ञान से। मैं भी उस क्लास में रहता हूँ। ओके, बस रहने दो, दैट्स इनफ। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। किसी को बोलना चाहते हैं यार, कोई बात नहीं, एंजॉय करो। और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, कोई खास बात नहीं, नथिंग स्पेशल। गाइस, नथिंग स्पेशल से मुझे कुछ याद आ रहा है। नथिंग स्पेशल से पता है मुझे क्या याद आ रहा है? मुझे याद आ रहा है, कई बार मैं बच्चों से बोलता हूँ कि बच्चे ये बताओ आपने लास्ट संडे क्या किया। बच्चों पता कहता है, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। जबकि उसने किया बहुत कुछ है, लेकिन वो बचना चाह रहा है कि उसमें बोलना दो। मैं बोलता हूँ कि भाई ये बता, लास्ट बर्थडे कैसे मनाया? कहता है मनाता ही नहीं। अब बताओ, पूछ लो उससे, क्या पूछोगे? लास्ट बर्थडे कैसे मनाया, बताया तो नहीं। सर, क्लास कहाँ से ज्वाइन लिए हैं, लाइव क्लासेस कहाँ से ज्वाइन किए हैं? मैं तो सीधे वही रहता हूँ, लाइव लाइव क्लासेस में, फेस टू फेस क्लासेस करता हूँ लाइफ मैनेजमेंट में। लाइव क्लासेस जो है, इसी पे आपको डीएसएल अचीवर ऐप पर मिलेगा, लाइव क्लासेस मैनेजमेंट। तो जब हम उससे पूछते हैं कि लास्ट बर्थडे कैसे मनाया, वो कहता है मनाता ही नहीं। क्या कहता है? मनाता ही नहीं, मतलब हर बार बहानेबाजी। तो गाइस, मैंने आपको क्या कहा है, लकी यही तो मैं बोल रहा था, एक्टिंग करनी है आपको। आप बोलो ना, जैसे मैं बोलता हूँ, झूठ बोलो, सच बोलो, जो बोलना है बोलो, एक्टिंग करो। Well, my last birthday was celebrated in Singapore. I invited a lot of my friends in my birthday. Mohammed Farhan Khan, Lucky, Munna, Akhilesh, Jairam, right? Kanchan Kumari, Rajni, Suryavansham, Amritlal, Urmila,
I invited my students in Singapore and they celebrated my birthday. Even I invited my Bollywood friends Shah Rukh Khan, Salman Khan, Hrithik Roshan. They all are my childhood friends. Jacqueline Fernandez, right? And there are many others. So we had a lot of fun. We danced, and Shah Rukh Khan gifted me beautiful BMW car. It was very expensive car, and we all spent 5 days and 6 nights, and I booked 10-star hotel in Singapore. My students had a lot of fun there, and after spending 5 or 6 days, we came back India, and that was a very beautiful day of my life. I can never forget it at all. Thank you so much. Okay, Rajni, you don't worry. You'll be taking it later. गुड इवनिंग दीपक. रिक्वेस्ट करूंगा जो बच्चे नए हैं, सो प्लीज डू टेक योर रेस्ट ऑफ द क्लासेस जो हो चुकी है. तो इसे कहते हैं एक्टिंग करना. एक्टिंग करो, इंग्लिश की दुनिया में एक्टिंग करो. कौन सा आप मुझे देखने जा रहे हैं? मैं बर्थडे, भाई मैं तो लाइव किया था अपना बर्थडे स्पोकन पर. वैसे तो सिंपल सी बात है कि आप लोगों को ना करना क्या है, आप लोगों को इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है. एक्टिंग करिए. आप क्या करिए? आप लोग इंग्लिश की एक्टिंग करिए, इंग्लिश की दुनिया की एक्टिंग करिए. एक्टिंग करते करते ही आप आगे आ जाएंगे. सो डू एक्टिंग गाइस, ट्रस्ट मी. एक्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए, ठीक है. तो कोशिश करना कि कोई ये देखने नहीं जा रहा कि आप क्या कर रहे हैं. आपको कैसे भी बोलना है, प्रैक्टिस करनी है. अपने वोकल कोड की प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले. सो यू ऑल हैव टू प्रैक्टिस ऑफ योर वोकल कोड गाइस. वेलकम. भरोसा रखें, रेस्ट अश्योर्ड. आप संदीप सर पे भरोसा रखें. संदीप सर इज ऑलवेज फॉर यू. जैसे आपको किसी ने बहुत दिनों से देखा नहीं, आप उसको ये फ्रेज बोल सकते हैं, लॉन्ग टाइम नो सी. मान के चलिए अचानक से आपका बचपन का फ्रेंड आपको मिल जाता है, तो आप उसको बोल सकते हैं लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी. बहुत दिनों से देखा नहीं. ये फ्रेजेस जो मैं बता रहा हूँ, ग्रीटिंग, अभी तो ग्रीटिंग चल रहा है भाई, बेसिक चल रहा है. छोटे छोटे चीजें जो अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं. किसी ने मिले, लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिनों से देखा नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी. ठीक है, थैंक यू रोमा बेटा. ओके, जो मेन इंपॉर्टेंट हो, किसी को तैयार होने के लिए बोलते हैं गेट रेडी. चुप रहो, कीप क्वाइट. कीप क्वाइट से ना यार कुछ याद आ रहा है मुझे. कीप क्वाइट से याद आ रहा है बचपन के दिन. कौन से बचपन के दिन? कीप क्वाइट से आ रहा है बचपन के दिन. अच्छे बच्चे कैसे? मुंह पर उंगली के ऐसे, है ना. बचपन में हमारे टीचर्स हमेशा मुंह पर उंगली रखवा दिया करते थे, बोलने नहीं देते थे. तो यार इससे ना बच्चा डर चुका है, वो हमेशा चुप चुप रहता है, इसलिए आप चुप चुप रहते हो. राइट, जो बोलता था वो बोलने में माहिर हो चुका है. तो कीप क्वाइट यार, बार बार ना बोलकर यार बच्चे कुछ और इंगेज करा दो. कीप क्वाइट एवरी टाइम. कीप क्वाइट, कीप क्वाइट. मतलब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, भाई बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनको खेलना है. उन्हें स्कूल में कुछ एक्टिविटी दो जो खेलें. अब स्कूल में गए, उनको कह दिया मुंह पे उंगली, ठीक है, रखवा दिया, चुपचाप रहो. चुपचाप रहने के, भाई बच्चा स्कूल जा रहा है, कुछ एक्टिविटी कराओ ना उसको. तो कई सारी मैडम अपने में बिजी रहती हैं, तो भाई उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनको एक्टिविटी कराओ, ताकि उनको मन लगे पढ़ने में, उनका मन लगे स्कूल आने में. वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए रजनी, सबसे पहले आप कोई भी 5 वर्ड लो. आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, उसमें से कोई भी 5 वर्ड, उसको देखो वो क्या है, अपने नोट्स बनाओ, और उन 5 वर्ड्स को उन पूरे दिन भर अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपने दोस्तों के साथ यूज करो. ठीक है. हाँ उर्मिला, यह होता है, लेकिन मुझे लगता है ये गलत होता है. बच्चों को ना एक्टिविटी करानी चाहिए ताकि बच्चों का हौसला बढ़े. इसलिए कई बार आपने देखा होगा, बच्चा स्कूल जाने से रोता है, वो चिल्लाता है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. क्यों? क्योंकि उसको एक्टिविटी नहीं मिलती है वहां पर. उसको चुपचाप बिठा दिया जाता है. और एक छोटा सा बच्चा, कन्हैया, कृष्ण कन्हैया,
कब तक वो चुप रह सकता है? कन्हैया जी भी तो शरारती थे, नहीं? तो ये है, सावधान रहो, बी केयरफुल। भाई इससे भी मुझे याद आ रहा है, चलो चा चल चलो ऐसे निशान बन जाए, जिंदगी जियो ऐसे मिसाल बन जाए। ओके देवी सर, मेरी पिछली क्लास बैक हो गई है, कोई नहीं बेटा, यू विल गेट ऑल दी क्लासेस, बहुत बढ़िया। हाँ ये बात भी सही है लकी, बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना? तो दौड़ने दो नन्हे पैरों को मैदान में, दौड़ने दो नन्हे पैरों को मैदान में, फिर इन्हें दौड़ने का मौका कहाँ मिलेगा। चलिए, तो बी केयरफुल से मुझे पता क्या याद आ रहा है, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा सा था, आई वाज इन माई होम टाउन। तो आपने देखा होगा कि कुछ बड़े बड़े घरों के सामने ऐसा लिखा होता है, जिनके घर में कुत्ते होते हैं, वो लिखा होता है बी केयरफुल, मतलब कुत्तों से सावधान, बी केयरफुल ऑफ डॉग्स, बिवेयर ऑफ डॉग्स। तो भाई वो जो मेरे बचपन का ये असली इंसिडेंट है, दिस इज द रियल इंसिडेंट आई एम गोना नैरेट और आई एम गोना एक्सप्लेन बिफोर यू। तो जब मैं था, अब मैं अपने, आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम माई फील्ड टू होम, मैं घर आ रहा था अपने खेत पे से, इन होम टाउन, एक्चुअली माई होम, आई एम फ्रॉम आगरा, यूपी, उत्तर प्रदेश। तो आ रहा था तो एक डॉगी था, लाइक बड़ा मासूम सा लग रहा था, उससे मासूम तो कुछ हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा मासूम सा बैठा हुआ था गली में। तो मुझे कहा कि भाई मासूम सा है तो कुछ नहीं होगा, चलते रहते हैं, आराम से मैं आ रहा था, झूमता हुआ घूमता हुआ। अब वो चुपचाप बैठा, कोई प्रतिक्रिया नहीं थी डॉगी की मेरी तरफ, राइट? मतलब दैट डॉगी वॉज सिटिंग क्वाइट, और जैसे मैं डॉगी के आगे से निकला, वो पीछे से आया और हिसाब किताब करके चला गया, मतलब काट लिया मुझे, ही बिट मी, दैट डॉग बिट मी। तो मुझे एक चीज वहां से समझ में आई कि भाई जो मासूम दिखने वाले डॉगीज होते हैं, बिचेस होती हैं, मासूम जो दिखते हैं वो होते नहीं, वो काट लेते हैं। इसीलिए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट बोला जाता है, जो भौंकने वाले होते हैं वो नहीं काटते। जहां पर कुत्ते भौंकते हैं वहां पे चौड़ा होकर जाता हूं मैं, बड़ा चौड़ा होकर जाता हूं, लेकिन जहां पे मासूम तरीके से बैठे होते हैं ना, वहां पे मैं रास्ता बदल के जाता हूं, क्योंकि उनका भरोसा नहीं है। ऐसे इंसानों के साथ है, जो इंसान बहुत मतलब चुप चुप रहता हो आपके साथ, तो उससे थोड़ा सा संभल के रहे, कि हो सकता है कुछ उसके दिमाग में क्या चल रहा हो। और कुछ लोग होते हैं जो होगा ना वो बोल देंगे आपको, उसके उनके पेट में कुछ नहीं होता, जो होगा वो मुंह पर बोल देंगे, अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग मतलब बोलते नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो जाती है। लकी बोले मेरी नानी के घर हुआ था। हम्म। जरा यू नीड टू कनेक्ट विद अ पर्सन और कनेक्ट विद अ टाइम। अपनी स्टोरी को ना कनेक्ट कर दो टाइम के साथ, स्टोरी को किसी पर्सन के साथ कनेक्ट कर दो। जैसे मैंने अभी अभी स्टोरी बताई, आई वाज टेलिंग द स्टोरी ऑफ डॉग एट व्हेन आई वाज लाइक 7 8 और 9 years ऑफ एज, तब की स्टोरी मैंने आपको बताई, देखो कितनी कनेक्ट कर रखी है। सो यू नीड टू, ओके रोमा यू मे। हम्म। राइट, चलिए, तो वो सारी चीजें हैं। थैंक यू रजनी। चले, ओके सो इफ समथिंग इज इंपॉर्टेंट वी वुड वर्क ऑन इट। तो मुझे लगता है कि कल ही हम आपका, देखिए छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो हम डेली बोल रहे हैं यहाँ पे, इधर आओ, ये जो हमने पहले भी कर लिए हैं। सो ग्रीटिंग में गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून हम ऑलरेडी कर चुके हैं, समथिंग हैज़ बिन रिपीटेड वंस अगेन, यहाँ पे रिपीट हुआ है चीज़ फिर से। स्वागत है, धन्यवाद, बड़ी खुशी से। सो गाइज नाउ एवरीथिंग इज ओवर, ठीक है? छोटी छोटी चीज़ें अब इनको अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये फिर से फिर हमने ये ऑलरेडी कर लिए हैं। तो कल ग्रीटिंग में जो इंपॉर्टेंट है, कल आपका होगा टेस्ट,
ठीक है, कल होगा आपका टेस्ट, आज नहीं कल होगा टेस्ट। मुन्ना ये सारे वर्ड मीनिंग आपको वॉल्यूम नंबर 2 की, वॉल्यूम नंबर 1 की बुक में मिलेंगे। अगर आप पीडीएफ डाउन अपलोडेड है आपके इस नोट्स के ऑप्शन में, मोबाइल के ऑप्शंस में, अगर वहां से नहीं मिल पा रहा है, डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, नंबर्स पे कॉल करके आप मांग लीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके अजय, डोंट वरी, आई बी विद यू, राइट, यू कैन कॉल। जयराम, मैं अपने हिसाब से लूंगा, मेरा इस तरीका बहुत इजी है, सो आई बी टेकिंग फ्रॉम माई स्टाइल। हाँ ठीक है ममता। सो ग्रीटिंग का ही टेस्ट होगा रजनी, सो टुमारो इट वुड बी योर ग्रीटिंग टेस्ट ऑल अबाउट, सो बी रेडी। मैं पूछूंगा थैंक यू कब बोलते हैं, रिक्वेस्ट के लिए क्या बोलते हैं, परमिशन के लिए क्या क्या बोलते हैं, अच्छी चीज़ों के लिए क्या बोलते हैं, राइट। तो सारी चीज़ों पे हम कल बात करेंगे, होप यू ऑल वुड डू इट, राइट। सो थैंक यू सो मच। ग्रीटिंग को एक बार कर लीजिएगा जितना अभी तक किया है उसके अंदर। सो गेट रेडी फॉर दिस एंड इट इज़ गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग टुमारो, राइट। और कल हम एक नया चैप्टर भी शुरू करेंगे, नेचर। नेचर, वी आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू फ्रॉम टुमारो, सो गाइज गेट एक्साइटेड फॉर दैट, ओके। सो हमेशा ध्यान रखना, होमवर्क करते रहना, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं कल्चरल ब्रेक के बाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।